हसनपुर में सपा में सीट संग्राम तेज। हसनपुर में दादरी तत् नेताओं की बयानबाजी ने खोली अंदरूनी खींचतान। अमरोहा जनपद की हसनपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी ने पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है। 2022 में सपा प्रत्याशी रहे मुखिया गुज्जर और मौजूदा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2027 चुनाव से पहले ही टिकट को लेकर अंदरूनी जंग तेज हो चुकी है। अमरोहा जनपद के हसनपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मुखिया गुज्जर ने जहां एक और पीडीए फार्मूले और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया, वहीं दूसरी ओर खुद चुनाव लड़ने के पेशकश करते हुए कमाल अख्तर को हसनपुर से चुनाव लड़ने की मांग कर दी। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने नेता का एहसान उतारना चाहते हैं और इसके लिए सीट छोड़ने को भी तैयार हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय विधायक पर भ्रष्टाचार और जनता के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इस बयान के बाद कमाल अख्तर की प्रतिक्रिया ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। उन्होंने मुखिया गुज्जर का आभार जताते हुए पलटवार किया और इशारों में उन्हें हसनपुर की बजाय दादरी जैसी गुज्जर बहुल सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली। साथ ही कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर भी उन्होंने मुखिया गुज्जर पर सवाल खड़े किए और कहा कि गरीब कार्यकर्ताओं की मदद नहीं की गई। दोनों नेताओं के बयानों ने जहां एक तरफ सहयोग और सम्मान की भाषा दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ सीट को लेकर रणनीतिक टकराव भी साफ झलक रहा है। एक नेता दूसरे को हसनपुर से लड़ाने की वकालत कर रहा है तो दूसरा उन्हें दूसरे क्षेत्र में भेजने का संकेत दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब जमीनी स्तर पर ही नेता एक दूसरे की रणनीति क्षेत्र को लेकर सहमत नहीं है तो समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में एकजुट होकर कैसे उतर पाएगी। हसनपुर की यह सियासी बयानबाजी अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है और पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है। देश में पीडीए का जब से गठन हुआ है, तमाम बिरादरियां लोकसभा में इसका आपने सबने रिजल्ट भी देख लिया होगा। आज हमारे देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए परिवार उसको संरक्षित भी है और सुरक्षित भी है। तो यहाँ हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। इसलिए एक एक सीट पर टिकट बहुत देख करके दिए जाएं, ये भी पार्टी से निवेदन है, अपने नेताओं से निवेदन है। और मन यहाँ की जो नेताओं की फौज फिर रही है, इसमें छट नहीं करके सिर्फ वही जो जनता के बीच में रह सकते हो या रहने की क्षमता रखते हो, इसलिए मंत्री जी को यहीं से लड़ाया जाए। अब की बार समाजवादी जो पार्टी है किन मुद्दों को लेकर आई है? भाई मुद्दे तो ये जो इनके जुल्म सितम चल रहे हैं वो बहुत लंबी फहरिस्त है। भाई कहीं आप ये देखो, महंगाई कमर तोड़, बेरोजगारी, अपराध चरम सीमा पर है। इस उत्तर प्रदेश का हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार इस उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके हैं। तो ये सारी अराजकता का माहौल है। कहीं कोई जरा सा विपक्ष की आवाज उठाता उसको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाता। यही पट्टा लेकर के आए हैं। और आज जो हमारा स्वाभाविक हमारा मित्र था ईरान, आज वो उसके ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो उसमें हमारा मेहमान बन करके उसके जब जहाज हमारे उस पर धरती पे आया, हमारे उसमें जो महासागर पे, और उसको मार दिया गया, तो आज हमारे देश की केंद्र की यानी नीचे से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक अराजकता का माहौल है और बिल्कुल खामोश है। चौकीदार एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। तो इस नाते ये सब चीजें हटने चाहिए, फांसीवादी ताकतें हटनी चाहिए।
था भाई को भाई से लड़ाकर धार्मिक उन्माद भड़काकर समाज को विघटन के कगार तक ले जाने वाली ताकतें नेस्तनाबूद होनी चाहिए। जैसे धर्म निरपेक्ष ताकतें मजबूत होंगी तो ये संविधान सुरक्षित हो जाएगा, संविधान संरक्षित हो जाएगा। मैं वही तो नहीं बोलना चाह रहा कि मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, समझ ठीक है ठीक वो प्रत्याशी मुखिया गुजर, उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये कहा था कि जो पूर्व मंत्री कामल अख्तर जी, उन्होंने हमें चुनाव लड़ाया था, उनका एहसान है, हम हसनपुर से चुनाव उन्हें लड़ा के एहसान उतारना चाहते हैं। मैं मुखिया गुजर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कम से कम एहसान तो माना। और जहाँ तक चुनाव लड़ाने का सवाल है, पिछले 30 साल से इस हसनपुर के क्षेत्र की जनता की सेवा मैं लगातार कर रहा हूँ। और जहाँ चुनाव लड़ने का सवाल है, जब उन्होंने इतना एहसान हमारे ऊपर किया कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी सिफारिश करी है, तो मैं भी उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वो गुजरों के बहुत बड़े नेता हैं। देश के हर कोने में जितने भी गुजर हैं उन्हें नेता मानते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जहाँ भी गुजर रहते हैं वो भी उन्हें नेता मानते हैं। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जो दादरी विधानसभा सीट है, जिससे गुजर बहुल सीट है, उस ऐसी गुजर बहुल सीट से जहाँ लोग उन्हें भगवान की तरह से पूछते हैं, उन्हें मानते हैं, तो उन्हें वहाँ चुनाव लड़ाया जाए, जिससे वो अपने समाज की आवाज़ को उठाएं। और जहाँ तक हसनपुर की आवाज़ का सवाल है, तो उन्हें विधानसभा के कार्रवाई देखनी चाहिए और हसनपुर की जनता से पूछना चाहिए कि जब भी समय हसनपुर की जनता के कोई भी सवाल आया, उसको सदन से लेके सड़क तक उठाने का काम हम लोगों ने किया है। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जो उनको मुकदमे लिखे गए हैं, वो हसनपुर के जो पार्टी के लोग उन्होंने उनको लिखवाए। देखिए, आदमी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। अब ये तो पुलिस से पूछना चाहिए। जब ट्रायल पे केस आएगा तो पुलिस वाले गवाही देंगे कि उन्होंने किस आधार पर लगाए हैं। और जो मुकदमे लगे जिन लोगों पर, वो इतने गरीब लोग हैं, जो कोई ठेला लगाने वाला है, खोमचा लगाने वाला है, तो कम से कम उन्हें ये चाहिए था कि वो इतने बड़े आदमी हैं तो उनका खर्चा उन्हें ज़रूर उठाना चाहिए था। लेकिन उन गरीब आदमियों ने 4 साल तक सफ़र किया और मुकदमे उनके चुनाव की वजह से लगे थे, और वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लगे थे। कार्यकर्ताओं के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था या दूसरी पार्टी का नहीं था जिन पे मुकदमे लगे। वो सब गरीब कार्यकर्ताओं पे लगे थे, और उन गरीब कार्यकर्ताओं की उन्हें मदद करनी चाहिए थी। देखा गया कि 2022 में चुनाव हुआ था, उसमें मुखिया गुजर जी हारने के बाद दोबारा 27 में ट्राई करना आए हैं, क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा, पार्टी ने उन्हें दिया, और कोई कमाल अख्तर का एहसान नहीं है। पार्टी किसी भी आदमी को उम्मीदवार कहीं पे भी बनाती है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने नेता अखिलेश यादव, अपने आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव की बताई हुई नीति सिद्धांत पे चलकर हम उस आदमी की मदद करें, और वही काम हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था।